संतों की सेवा से सदाव्रती महाजन का पुत्र जीवित हो गया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। संत तो ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण को ईश्वर का प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। जब तक ब्राह्मण कर्म और कर्तव्य का पालन किया करते थे तब तक लोग भले ही डर से सही पर धर्म का पालन करते थे, लेकिन जब से ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हुए हैं तब से लोग मनमाना जीवन जीने लगे हैं, अकेले रहते हैं एवं बड़ों का आदर तक नहीं करते हैं। ब्राह्मण भी दूषित भोजन करने लगा है। एकता नाम की चीज़ तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है और जो दो चार ब्राह्मण अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं उन्हें भी लोग नीचा दिखाने में चूकते नहीं हैं। शास्त्र के चार पढ़कर लोग सोचते हैं कि अपने आप को हर कोई विद्वान समझने लगा है। सोचते हैं कि हमने भागवत एवं रामायण पढ़ी है, हम भी ज्ञानी बन चुके हैं। पर क्या पुस्तकें पढ़ लेने से हर कोई ज्ञानी बन सकता है? नहीं ना। क्या अपने बच्चे को अच्छा एवं सच्चा इंसान बनाएं ताकि वह बड़ों का आदर कर सके। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो लोग ईश्वर की आराधना एवं पूजा पाठ करते हैं वह कभी भी दुर्व्यसनों में नहीं पड़ते हैं, यानी कि शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी पाठ पढ़ाई नहीं जाती है। आज जरूरत है ब्राह्मणों को जागने की, क्योंकि ब्राह्मण अस्तित्व में आएगा हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ब्राह्मण के न रहने पर पूर्ण हिंदुओं का विनाश तो निश्चित है। ब्राह्मण ज्ञानवान, बुद्धिवान और बलवान होते हैं। इन तीनों तरीकों से इन्हें नहीं जीता जा सकता है, जो कि हमारे हिंदू समाज को इसी की आवश्यकता है। तो कहते हैं ना, संत ईश्वर के समान होते हैं, पर आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कौन संत और कौन ढोंगी है। इसलिए लोग संत महात्माओं का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि लोग संत बनकर कब ठग जाएं पता ही नहीं चलता है। लेकिन इन्हें पहचानने का एक तरीका है। लेकिन जो लोग सात्विक रहते हैं, ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं एवं सदाचारी रहते हैं, धन का महत्व नहीं देते हैं, ऐसे संत ही सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं और इनकी सेवा से ही मनुष्य को ईश्वर की सेवा के समान फल प्राप्त होता है। इसी तरह की एक कथा लेकर आई हूँ, जो कि एक साहूकार संत सेवा किया करता था एवं उसी संत ने उसके पुत्र को मारकर गाड़ दिया। जो संतों की सेवा से साहूकार को क्या फल प्राप्त हुआ, ये कथा आरंभ करते हैं। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा किया करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से उनके अनेक साधु संत इनके घर पर आ जाया करते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से इनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के साथ खेला करते थे। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गाँव के बाहर गए। वहाँ संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़ कर घर को आ गया। घर में पिता माता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया है। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, यानी रास्ता देखते देखते 4 पहर बीत गए, अगला दिन आ गया, फिर भी लड़का घर ना आया। तब भक्त सदाव्रती जी ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे लड़के को जिसने भी रोक रखा है वो इस बात को जो कोई मुझे शीघ्र आकर बता देगा, इसकी सूचना देगा, उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया जो तुम्हारे घर में रहता है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया और बता दिया कि यहीं पर तुम्हारे बेटे को गाड़ दिया गया है जहाँ लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब वह सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा। तब घबराकर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो इन साधु का नाम न लेना, क्योंकि अगर तुमने इसका नाम लिया तो बाद में चलकर लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करेंगे और कोई भी उन्हें आश्रय नहीं देगा। तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जगह पर चले जाओ, चाहो तो मुझसे धन और ले लो। सन्यासी ने यह बात मान ली। वह वहां से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार साहूकार ने भरे दिल से किया। सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास से रहते हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला है, मेरे पाप का तो कोई अंत नहीं है, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि ईश्वर भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने अपने ही आश्रयदाता के साथ विश्वासघात कर दिया है और उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया है। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं तो महापातकी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा प्रायश्चित और हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे थे, जबकि महाजन को सारी बातें पता थी। इन्हीं संत ने मेरे पुत्र को मार डाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने संत कहकर उन्हें क्षमा कर दिया। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी कि उन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में
रखेंगे। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कहने पर संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कीजिए, और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए, हमारे साथ रहिए और हमारे साथ अपने मेरी पुत्री से विवाह करके पुत्री के साथ रही। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। उन्हें अपने पुत्र की खली भी नहीं रही। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अथवा भगवत दादेश से एक दिन उनके श्री गुरुजी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती जी से कुशल पूछते हुए कहा कि तुम्हारा बालक कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा बालक अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उनकी कीर्ति का विस्तार किया था। भगवान भी नहीं चाहते कि उनके निज भक्त को कुछ हो जाए या उनके परिवार को कुछ हो जाए। ईश्वर सब जानते हैं और सब देख सकते हैं कि कौन कितना और क्या सोचता है और क्या कर सकता है। सबसे छिप सकता है लेकिन ईश्वर से नहीं छिप सकता है। एक चोर सोचता है हमेशा कि मैंने चोरी की है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कोई देखे चाहे नहीं देखे, आपका बही खाता ईश्वर बनाते हैं। इसलिए ईश्वर सब देखते हैं और उन्हें सब पता होता है कि हमने कौन सी गलती कहाँ की है। इस गलती का कोई पार नहीं होता है। ईश्वर की नज़र में हम सभी एक समान होते हैं। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य कर्म को सही तरीके से करता है तो वही सुखी जीवन जी सकता है। सुखी जीवन का मतलब भोग और विलास नहीं होता है, बल्कि सुखी जीवन का मतलब मन की शांति होती है, ईश्वर से मिलन होता है। इसी तरह से यह कथा संपन्न करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन तो होता ही रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। आप सब कुछ कर सकते हैं, परिवर्तन को रोक नहीं सकते। जीवन में बदलाव आना उतना ही अनिवार्य है जितना कि हमारा सांस लेना। एक ही जीवन जी कर मनुष्य बड़ा ही परेशान होने लगता है कि हमारे जीवन में कुछ हलचल क्यों नहीं है। इसलिए ईश्वर बीच बीच में ऐसी घटनाएं कर देते हैं कि हलचल पैदा हो जाए। सुखी जीवन जीने के लिए ईश्वर की शरण ही लेनी पड़ती है और ईश्वर के शरण में ही मनुष्य का भाग्य पनपता है। ईश्वर से ही हम मनुष्य हैं और हमारी सारी ऊर्जाएं भी ईश्वर की ही हैं। तो जो लोग ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यही नहीं, जीवन में जिसे जो भी कुछ चाहिए होता है वह ईश्वर से ही मांगता है और कोई देने वाला तो है नहीं और कोई दे भी क्या सकता है, क्योंकि जिसका ये ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनकी चीज़ें हम किसी को कैसे दे सकते हैं। हमारा उन पर अधिकार भी नहीं है। ये बात और है कि हम उनके दिए हुए चीज़ों का सुख और उपभोग करते हैं। यह तो उनकी कृपा है जो हमारे लिए इतना करते हैं। तो आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।